नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम, जैसे कि करंट में लोको पायलट, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। साथियों साथियों ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। साथियों इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था। किसने बनाया था साथियों? एन विले नामक व्यक्ति ने। किसने? एन विले ने 1752 में। यानी कि सबसे पहले भारत का मानचित्र एन विले ने 1752 में बनाया था। अगला प्रश्न हमारा, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली थी। कब मिली साथियों? 19वीं शताब्दी में। यानी कि अध्ययन कार्य के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था। यानी कि साथियों जो भारत देश है हमारा, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र वर्ल्ड मैप पर किसने दर्शाया था। ये दर्शाया साथियों किसने? टॉलेमी ने। यानी कि टॉलेमी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले भारत को विश्व के मानचित्र पर बनाया था या दर्शाया था। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था। तो साथियों पृथ्वी की परिधि को सबसे करीब मापन किया था इरेटोस्थनीज ने। यानी कि इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने पृथ्वी की परिधि का सबसे पहले सही मापन किया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे। यानी साथियों ग्रंथ था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे साथियों? फ्रेडरिक रेडजेल। यानी कि जो फ्रेडरिक रेडजेल थे वह एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ के रचयिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। यानी कि इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सबसे पहले ज्योग्राफी का नामक शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था। यानी कि साथियों किस व्यक्ति ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था। तो किसने बनाया साथियों? अनेक्सिमेंडर ने। यानी कि अनेक्सिमेंडर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले वर्ल्ड का मानचित्र का मापक बनाया था। यानी उसने माप लेकर तरीके से उस मानचित्र को बनाया था। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था। यानी साथियों सबसे पहले ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि चंद्र ग्रहण का कारण होता है चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। तो ये कहा था साथियों किसने? वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। यानी कि वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने कहा था कि चंद्र ग्रहण के समय अगर चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न हमारा, किसने सबसे पहले यानी कि साथियों किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पेरियोडिक्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था। तो ये किया था साथियों किसने? वैज्ञानिक हिकेटियस ने। यानी कि वैज्ञानिक हिकेटियस ने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का जो भौगोलिक तत्व थे उनका पेरियोडिक्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से लिखा था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। यानी साथियों ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्हें लोहितवादी भी कहा जाता था। वो कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। यानी कि जो गोपाल हरि देशमुख जी थे उन्हें लोहितवादी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था साथियों? यह किया था सरदार कुंवर सिंह ने। यानी कि उस समय जो राजा थे कुंवर सिंह जी, उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में यानी कि साथियों सल्तनत काल में दार उल सफा यानी कि दार उल सफा क्या होता है। तो क्या होता है साथियों? वह चिकित्सालय होता है। यानी कि जो चिकित्सालय होता है वह सल्तनत काल में उसे दार उल सफा कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, दीवान ए अमीर कोही यानी साथियों कहावत थी दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था। यानी साथियों जो विचित्र नाम था जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही, इस विभाग को सबसे पहले किसने बनाया था? मोहम्मद बिन
तुगलक ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कृषि से संबंधित विभाग को दीवान ए अमीर को ही कहा जाता था, उसने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण किया था? यानी कि साथियों जो सम्राट अकबर आए थे, तो अकबर ने सर्वाधिक सबसे पहले दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो वह था साथियों अहमदनगर पर। यानी कि अहमदनगर पर सबसे पहले सम्राट अकबर ने दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो साथियों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। यानी कि बालाजी बाजीराव तृतीय विश्व युद्ध के समय, जो कि पानीपत का युद्ध हुआ था, उस समय पेशवा कहलाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला यानी कि साथियों विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? तो यह की थी साथियों पाल वंश के शासकों द्वारा। यानी कि पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है साथियों? यानी कि जो तमिल है साथियों, तमिल में तोलकाप्पियम नामक विषय से संबंधित पुस्तक किससे जुड़ी है साथियों? तो यह जुड़ी है तमिल व्याकरण से। यानी कि जो तमिल व्याकरण जुड़ी पुस्तक को क्या कहा जाता है? तोलकाप्पियम। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? किसमें साथियों? ऋग्वेद संहिता में। यानी कि ऋग्वेद संहिता में सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? किसको दी थी साथियों? गुरु तेग बहादुर जी को। यानी कि गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो साथियों पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 यानी कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई थी। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो साथियों लॉर्ड मेयो। यानी कि जो लॉर्ड मेयो नामक वायसराय थे, उनकी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी ने हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है साथियों? सर चार्ल्स मेंटकॉक तथा लॉर्ड मेकाले को। यानी कि लॉर्ड मेकाले तथा चार्ल्स मेंटकॉक को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष। यानी कि साथियों जो रासबिहारी घोष थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा, बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि साथियों जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। यानी कि साथियों जो वैलेंटाइन चिरोल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न हमारा, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों? विनायक दामोदर सावरकर ने। यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था साथियों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऐसे व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ किया था साथियों? उन्होंने किया था यह चंपारण में। कहाँ पे साथियों? चंपारण नामक जगह पर। अगला प्रश्न हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता यानी कि कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? कब की गई साथियों? 1911 में। यानी कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन कोलकाता से दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? सह्याद्री घाट। यानी कि सह्याद्री घाट हमारा भारत का पश्चिमी घाट कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी साथियों? हिमाद्री। यानी कि जो हिमाद्री है वह हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा,
सूर्य ग्रहण में, यानी कि साथियों जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? 7 मिनट 40 सेकेंड। यानी कि अगर सूर्य ग्रहण के समय को पूर्णतः अगर मापा जाए तो टोटल 7 मिनट 40 सेकेंड में पूर्ण सूर्य ग्रहण कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो किसका है साथियों? एवरेस्ट का। यानी कि एवरेस्ट चोटी को हिमालय की सागर माथा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पद्मा के नाम से। यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तीस्ता नदी, यानी कि साथियों जो तीस्ता नदी है किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ये आती है साथियों किसके? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि तीस्ता नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी कि साथियों ऐसी कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों गोदावरी को। यानी कि गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? यानी कि साथियों यदि आपको सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्तोक नामक जगह पर जाना है तो आपको साथियों प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। यानी कि हमारा प्रशांत महासागर है यह साथियों सैन फ्रांसिस्को और व्लादिवोस्तोक इन दोनों के मध्य में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है साथियों? यानी कि जो लोहोत्से पर्वत श्रेणी है ये हमारी नेपाल देश में स्थित है। यानी कि नेपाल में लोहोत्से पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कौन सी साथियों? कुल्लू घाटी। यानी कि धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो साथियों यह उगाई जाती है यूएसए में। यानी कि यूएसए में वर्जीनिया तंबाकू प्रमुख रूप से उगाई जाती है, यानी इसकी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट डिवाइनिंग, यानी कि साथियों ग्रेट डिवाइनिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? तो यह साथियों कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी कि साथियों जो हमारा भारत देश है, भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी साथियों? गोंड जनजाति। यानी कि गोंड जनजाति हमारी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो साथियों हरियाणा राज्य का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। यानी कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये खानपुर नामक जगह पर सोनीपत में स्थित है साथियों, जो भी कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो कौन है साथियों? अनिल कुंबले। यानी कि जो अनिल कुंबले जी हैं वह टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो साथियों कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस में। यानी कि रूस देश में सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कौन सा है साथियों? चीन। यानी कि चाइना अभी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो साथियों जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथियों असहयोग आंदोलन हमारा सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। यानी कि 1920 में सबसे पहले असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो साथियों ये होता है हमारा किसमें? हॉकी में। यानी कि हॉकी के क्षेत्र में पेनाल्टी स्ट्रोक खेल प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? कौन सा है साथियों? लोकसभा। यानी कि लोकसभा हमारा भारतीय संसद का निम्न सदन कहलाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी?
किसने की थी साथियों? गुरु नानक देव जी ने, यानी कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। साथियों, कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।